ठीक है ना। आपके पास ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल चाहिए था, आपके पास एक बेकिंग सोडा चाहिए और आपको जो है ना 50 सेंटीमीटर CM³ आपके पास बनेगा। हमारे पास ये तो ज़्यादा है, ठीक है ना, ये 500 ml। और उसके बाद फिर हमें एक थर्मामीटर चाहिए था। ये थर्मामीटर हमें जो है ना इसका टेम्परेचर बताएगा, ये थर्मामीटर है, ठीक है ना, ये हमें टेम्परेचर बताएगा कि भाई हम पहले इस सारे सिस्टम का प्रोसेस का हम टेम्परेचर चेक करेंगे, ठीक है ना। फिर बाद में जब ये रिएक्शन होगा तो उसका भी टेम्परेचर हम चेक करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसका जो टेम्परेचर है पहले के मुकाबले बाद में कम हो जाएगा। एंड इसमें एब्जॉर्ब करेगा, ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसमें प्रोसेस को शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर 50 CM³ जो है ना, ये जो विनेगर है हमने इस बेकर में डालना है। चलो बस इसको हम समझते हैं, 50 CM³ है। हमारे पास नापने वाला पैमाना नहीं था, इसको बंद करो। सर ये 100 ml से शुरू होता है, 50 बस आधा किया है ना, आधा किया है बस, ठीक है, ये 50 CM³ हो गया। दूसरा स्टेप है, हमने इसके अंदर थर्मामीटर को सस्पेंड करना है। देखो अब इसमें हम थर्मामीटर को हम सस्पेंड करके चेक करेंगे इसका टेम्परेचर क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है। अब इसका टेम्परेचर हम चेक करेंगे तो हमारे पास 5 मिनट्स के लिए टाइम नोट करो। 5 मिनट्स अपनी वो स्टॉप वॉच उसमें घड़ी में टाइम नोट करो 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स के लिए हम इसको वो करके चेक करेंगे कि इसका टेम्परेचर क्या रहता है, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग लग रही है, शाबाश गुड। टेम्परेचर दें, एक यहाँ पर डिग्री है और ये फ़ारेनहाइट है, तो डिग्री में हम चेक करेंगे। थोड़ा आगे आके दिखाओ, ये देखो ये 39 डिग्री सेल्सियस है इस वक्त। इसका टेम्परेचर कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस है। ये आप देख लें, इसमें दिखा भी सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो ये लाइन जो है ना यहाँ पर 39 पे आई है, ये इसका जो मरकरी है ना। अब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, हम यहाँ पर जो ना ½ टीस्पून बेकिंग सोडा इसके अंदर ऐड करेंगे। ये क्या है, रखने वाली चीज़ है, ठीक है। हम ½ टीस्पून जो है यहाँ से हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा इसके अंदर ऐड करते हैं। बेकिंग सोडा ½ टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करते हैं। अब ये देखो इसको शेक करना है वेल, अच्छे तरीके से हमने शेक किया, ठीक है। अब आप इस बीकर के बाहर ऐसे हाथ रखो, ज़रा ऐसे टच करो, बस ज़्यादा नहीं रखो, टच। कुछ महसूस हो रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है, ठंडा। अब देखो इस सिस्टम का पहले टेम्परेचर 39, इस सिस्टम का पहले टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है कि नहीं है। अब फिर इसका टेम्परेचर हम नापेंगे, इसका टेम्परेचर हम फिर से नापेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना है। देखो ये टेम्परेचर नीचे आ गया है, पूरे 37 पे आ गया, 39 से 37। अब हम फिर इसका टेम्परेचर यहाँ पर डाल के इसको देखते हैं कि ये जो है कितना होता है इसका टेम्परेचर। अब हम टाइम नोट करो यार 5 मिनट के लिए वापस करो। अब ये शो करता है कि आप विनेगर और जब बेकिंग सोडा का आपस में रिएक्शन कराते हो तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक, एंडो एक कौन सा वर्ड है, ग्रीक माने क्या है, ठीक है, और थर्म के माने क्या है, हीट। तो एंडोथर्मिक यानी हीट को एब्जॉर्ब। हमारी लाइफ में टोटल जो रिएक्शंस हैं वो एंडो या एक्सो होते हैं, ठीक है कि नहीं है, एंडो या एक्सो। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है कौन बताएगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, एंडो या एंडोथर्मिक है सर, एंडोथर्मिक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हीट क्या होती है, ठीक है। ये जो सिस्टम का टेम्परेचर 39 डिग्री था, अब वो आ गया है 37 पे। ये चेक करो, ये यहाँ पर 37 पे आया है कि नहीं आया। ये देखो ये बीच वाला ये जो मरकरी है ना, ये 37 पे आया है कि नहीं आया। 2 डिग्री कम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। इसका टेम्परेचर 2 डिग्री क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। इसका टेम्परेचर क्या हो गया, 2 डिग्री। इससे क्या साबित होता है कि इसने अपने इर्द गिर्द जो सराउंडिंग थी उन सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया है, क्या किया, एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो इसका ये इस किस्म के जो रिएक्शंस हैं जिनका हीट एब्जॉर्ब होता है उसे कौन से रिएक्शंस कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। समझ में आ गया। चलो अपने लिए तालियां थोड़ा जोर से, ठीक है। ये एक्टिविटी आप लोगों ने परफॉर्म किया ना, अब ये काम करो।